बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज श्रृंखला जुड़े जन से परबंध से गंगा के लोग, संस्कृति, राजनीति और समाज में हमारे साथ मौजूद है अमल कुमार जी। अमल कुमार दिल्ली युवा जनता दल के अध्यक्ष हैं और वर्षों से जनता दल यूनाइटेड को मजबूती प्रदान करने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमल जी, सबसे पहले आपको बिहार की जीत पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अमल जी, आज का जो मुद्दा है हमारा, क्योंकि आपने जमीनी स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ी है, जमीनी स्तर पर रह के चुनाव को पूरा देखा है, तो वैसे में मेरा जो मुद्दा था आज का वो है बिहार चुनाव परिणाम जीत किसकी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार बिहार चुनाव परिणाम जीत किसकी पर अपनी बातें रखें। जी अमल जी। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बिहार की जनता को ताहे दिल से आभार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर से मौका देने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है, जो बिहार चुनाव को लेके हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए थे और उसमें मुझे दिखा था जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग अभी भी अच्छे ढंग से चाह रहे हैं। कुछ विरोधी दल, विपक्ष बरगलाने का काम जरूर किया था, लेकिन बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आई। मैं उस समय भी बता रहा था जनता से जो ये सरकार आनी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए वो आप सब जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनको भली भांति बढ़िया से पता है। जो बिहार 15 साल पहले क्या था, आपने देखा होगा 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार जमीन आसमान का अंतर है। 15 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी वो आज भी सोचने पर डर सा लगता है, और वही स्थिति लाने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग ऐसा चाह रहे थे कि वही बिहार फिर से बने, और जो नाकाम हुआ उस बिहार को लाने में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के वजह से उनकी सभी जो भी योजनाएं उन्होंने लाने की कोशिश किया, जो 10 लाख रोजगार की बातें कर रहे थे, आज वही का वही रह गया, क्योंकि जो रोजगार की बात कर रहे हैं वो संभव ही नहीं था। बिहार में रोजगार 10 लाख लाना, ये चीज अभी असंभव लग रहा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो आज भी काम दिखता है रोड पे, और 15 साल पहले जो काम हुआ था वो कहीं नहीं दिख रहा था। विपक्ष ने जनता को गुमराह करने का काम किया, युवाओं को रोजगार देने का झांसा देकर उन्हें लुभाने की कोशिश किया। महागठबंधन 15 साल को देखिए, बिहार में कौन सी राज चल रही थी। महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सुरक्षा का हाल बेहाल था। एनडीए के शासनकाल में विकास ही विकास हो रहा है। बिहार के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा, बिहार पथ पर निरंतर आगे, विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। चौतरफा बिहार में विकास हो रहा है। उक्त बातें जो आप लोगों ने देखा है, जो स्थिति बनी थी बिहार में, क्या हालात था, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरंतर परिवर्तन करने का प्रयास किया है। बिहार में कई तरह की योजना लागू हुआ है, जो जमीन पे काम हुआ है, जिसमें से 7 निश्चय का भी योजना है, जिसमें 90% नल जल का योजना पूरा हो गया है। और जो शिक्षा को लेके बिहार में विकास हुआ है, शिक्षा को लेके जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया है बिहार स्टूडेंट को, उसमें कितना सुविधा मिला है। इस तरह तो सुविधा पूरे देश में नहीं है। और ये सब को धुल मिल कर विरोधी दल चाह रहे थे जो हम अपना सत्ता में आए और फिर से पुराना बिहार बनाने की कोशिश करें। जो अटकलें थी कि जेडीयू की सीटें कम हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर के स्पष्ट कर दिया कि हमारा चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जो पहले बने थे और अभी भी नीतीश कुमार ही रहेंगे,
तो वैसे में अगले कार्यकाल यानी अगला जो कार्यकाल होने वाला है जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का, तो उसमें आगे की क्या दिशा रहेगी? नहीं, मुख्यमंत्री तो माननीय मुख्य नीतीश कुमार ही बनेंगे। वो तो कल का भी बयान आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने पहले भी घोषणा किया था और कल भी उन्होंने कह दिया साफ तो जो हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश जी के नेतृत्व में भी हमने चुनाव लड़ा है। सीट ऊपर नीचे तो देखिए चुनाव है वो चलता रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी नहीं, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी अब आप लोगों की विकास की दिशा में? विकास की दिशा में तो देखिए नीतीश जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो सब बिहार के जनता भी बड़ी भली भांति जानती है। जो विकास, सार्वजनिक विकास होता है नीतीश कुमार के राज में, सार्वजनिक विकास होता है। कोई इंडिविजुअल एक आदमी का या कोई परिवार का विकास नहीं होता है। यहाँ पे एक एक योजना पे काम होता है। तो विकास के लिए तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी कई सारी बातें रखी थी, उस पे सारा काम होगा। और विकास में जो शराबबंदी वगैरह जो है, इसको तो आप विकास के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि शराबबंदी नहीं होने से पहले क्या स्थिति था बिहार का, ये जानते होंगे सभी आदमी। सारे युवा परेशान हो रहा था। हमारी माताएं बहनें परेशान थी। हमारी माताएं बहनें को शाम को 6 बजे के बाद ये लगता था कि मेरे पतिदेव घर आएंगे या मेरा बेटा घर आएगा, मेरा भाई घर आएगा। तो वो किस स्थिति में आएगा, उसका मतलब कैसा हुलिया रहेगा, मतलब किस नशे में होगा। घर में जो हम खाना परोसेंगे थाली में, वो थाली हमारे घर में ही रहेगा या आंगन में फेंका जाएगा। इस तरह से एक डर बना रहता था, सहमी रहती थी हमारे माताएं बहनें। लेकिन आज की डेट में देखिए बेफिक्र होकर हमारी माताएं को सम्मान मिल रहा है। जो भी हमारे गार्जियन लोग थे, बुजुर्ग लोग थे या भाई बंधु थे जो शराब पीते थे, आज वो शराब को छोड़कर और घर में जब आते हैं शाम को कमा के, तो बीवी बच्चे के लिए कपड़े या सब्जी फल खुद लाते हैं। वरना पहले क्या था, बीवी लाती थी, बेचारी माताएं लाती थी, पति को तो पता ही नहीं रहता था क्या घर में है क्या नहीं है, क्योंकि वो तो नशे में धुत रहते थे। 300 रुपये कमाते थे और 300-350 रुपये खर्च करके आते थे। पता चलता था पूरे महीना तंगी हाल में गुजरता था। लेकिन आज तो वो स्थिति नहीं है। आज तो उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। ये भी एक विकास की जरिया है और इस पे सारा काम किया जाएगा। पीछे जो भी कई तरह की बातें आई है उसकी भी समीक्षा बैठक किया जाएगा और उस पर फिर से काम किया जाएगा। और 7 निश्चय पार्ट 2 पे काम होगा। उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी बयान दे ही चुके हैं और हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें भी बताया गया 7 निश्चय 2 पे काम किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो उस पर समीक्षा बैठक की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जीत के लिए। सर आपको भी बधाई, और मैं दोबारा फिर से कहूंगा बिहार की जनता को ताहे दिल से हमारे तरफ से, पूरे जेडीयू परिवार दिल्ली की तरफ से उनको आभार, जो गलत रास्ते में नहीं चल के, गलत सरकार नहीं चुन के फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका दिया। इसके लिए बार बार मैं आभार व्यक्त करता हूं।